अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो हमने पिछली बार स्टैटिस्टिक्स का एमसीक्यू नंबर 1 दिया था, जिसमें हमने बहुत सारे, मुझे लगता है 20-25 ज्यादा 30 क्वेश्चंस तक सॉल्व किए थे। सो नाउ दिस इज द एमसीक्यू नंबर 2, एमसीक्यू लेक्चर नंबर 2। तो इसमें मैं क्या करने वाला हूं, इसमें मैं क्वेश्चनरी के बारे में, मतलब मिक्सअप में क्वेश्चंस होंगे, प्राइमरी सेकेंडरी डेटा के मेथड्स के बारे में, तो प्राइमरी सेकेंडरी डेटा के बारे में और क्वेश्चनरीज के बारे में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं। जैसे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके पास, डेटा कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन इज कॉल्ड। जो डेटा आप पहली बार किसी ओरिजिन से कलेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो सबको पता है उस डेटा को बोलते हैं हम प्राइमरी डेटा। सो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ डेटा आर कंटेन्ड इन द सेंसस ऑफ, और इसका तरीका हम ये रखेंगे कि आप जब भी मतलब क्वेश्चन को देखोगे, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए और फिर आंसर नोट कीजिए। और एट द एंड ऑफ द सेशन आप इसको फिर अपना जो स्कोर होगा वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट काइंड ऑफ डेटा आर कंटेन्ड इन द सेंसस ऑफ पॉपुलेशन। बोलते हैं जब सेंसस पॉपुलेशन का लिखा जाता है, ठीक है, वो किया जाता है, सर्वे किया जाता है, एंड नेशनल इनकम एस्टिमेट्स फॉर द गवर्नमेंट। देखिए, वो तो गवर्नमेंट खुद ब खुद तो वो नहीं जाती है ना कलेक्ट करने के लिए। गवर्नमेंट किसी को एलोकेट करती है ये जॉब कि भाई आप हमारे लिए पॉपुलेशन का सेंसस कलेक्ट करके दो, ठीक है। तो उनका एक कॉरेस्पॉन्डेंट होता है जो ये कलेक्ट करता है। तो इसका मतलब हो गया, जो गवर्नमेंट के लिए ये डेटा होता है, जो इसमें लिख कर होता है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद नहीं जा गई होती है, उसने एजेंसीज को, प्राइवेट एजेंसीज को ये काम सौंपा होता है। तो इसलिए ये जो डेटा इसमें होगा, दिस विल बी योर सेकेंडरी डेटा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। मैंने बताया था आपको, सेकेंडरी डेटा कलेक्शन के मेथड्स में आते हैं वो चीज जो अनपब्लिश्ड होंगी या पब्लिश्ड वर्क्स होगा। अगर आप डेटा किसी भी पब्लिश्ड बुक या अनपब्लिश्ड मटेरियल से निकालते हो, ठीक है, दैट डेटा इज योर सेकेंडरी डेटा, ठीक है। तो उस मेथड को बोलते हैं सेकेंडरी। किसी अनपब्लिश्ड बुक से लाया या पब्लिश्ड मटेरियल से लाया आपने कलेक्ट करके। तो यहाँ पे कौन सा है? क्या डायरेक्ट पर्सनल है? नहीं जी, ये तो आपके पास कौन सा वाला है? प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड। डायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन है? नहीं जी, ये कौन सा मेथड है आपके पास? ये भी आपके पास प्राइमरी है। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरी मेथड? नो, ये भी नहीं है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन आएगा नन ऑफ दीज। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेरिट ऑफ गुड क्वेश्चनरी। बोलता है जो भी आपके पास क्वेश्चनरी होगा, तो जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश होगी, मैंने स्टैटिस्टिक्स पे लेक्चर सीरीज प्रोवाइड कर दी है। आईजी कॉमर्स आपको पता है कहाँ पे वो है। आप टेलीग्राम पे मेरी ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम में आप सर्च कीजिए ER मोमिन मजीद, या आपको मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दूंगा। तो वहां से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे मैं बहुत सारे अपडेट्स, और ये आपको पीडीएफ भी वहां पे मिल सकती है। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी, टेलीग्राम में आपको आना होगा, तो आप टेलीग्राम में आइए। और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे गुजारिश होगी कि आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेरिट ऑफ गुड क्वेश्चनरी। तो गुड क्वेश्चनरी का क्या मेरिट है? क्या डिफिकल्टी है? नहीं, डिफिकल्टी तो होनी ही नहीं चाहिए। लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस, हाँ, एक गुड क्वेश्चनरी क्या यही मेरिट होता है कि उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होने चाहिए। क्लियर है? तो चलते हैं हम आगे। हमारा जो नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट है। सो क्या बोलता है? आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद आप अपना स्कोर भी बता सकते हैं। Which of the following methods is used when an investigator collects the required information with the respondent? तो इस ये बोलता है जब इनमें से कौन सा मेथड आपको जरूरत है जब इन्वेस्टिगेटर रेस्पोंडेंट से इंफॉर्मेशन लेता है। तो कौन सा मेथड है? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन, मेलिंग सर्विस, और ऑल ऑफ दीज।
तो जाहिर सी बात है जब इन्वेस्टिगेटर रेस्पोंडेंट से खुद जाके ये बोलता है, रेस्पोंडेंट से इन्वेस्टिगेटर रेस्पोंडेंट से खुद जाके मिलता है एक्चुअली, ठीक है, तो यहाँ पे इसका आ जाएगा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो यही मेथड ये फॉलो करता है इन्वेस्टिगेटर, क्यों? क्योंकि इसमें प्योर डेटा इसको मिलने के चांसेस होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या देकर है। In order to know the likings and dislikings of the listeners of the program broadcast by Himachal Akashvani, ठीक है, तो अगर आपको देखना है, मतलब जानना है कि लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स क्या है जो इसके सुनने वाले हैं इस प्रोग्राम के, जो आकाशवाणी है, द लेटर इज कीन टू कलेक्ट डेटा, तो आप कलेक्ट करोगे डेटा। अब बोलता है आप कौन सा मेथड करोगे यूज ताकि आप उस डेटा को कलेक्ट करोगे। तो सबसे पहला बोलता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो देखिए डायरेक्ट तो नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि कितनों लोगों के पास जाएंगे, ये तो बहुत बड़ा लंबा एक बन जाएगा प्रोसेस। इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन नहीं, ऐसा भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये ऐसी कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं। इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन हम तब यूज करते हैं जब आपका क्वेश्चन ऐसा होगा कोई, जैसे मैरिटल स्टेटस के बारे में या डिवोर्स के बारे में, आपने किसी के बारे में पूछा कि आपका डिवोर्स हुआ है नहीं हुआ, तो ये इंफॉर्मेशन यूजुअली रेस्पोंडेंट जो होता है वो हाइड करता है। तो ये तो ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है ना जो रेस्पोंडेंट हाइड करे। अब हमें ऐसा मेथड अडॉप्ट करना है इसके लिए जो हमें टाइमली बता सके। मिसाल अगर हम एक एक करके, अगर मेलिंग भी हम ले, मेलिंग भी कितनों को मेल भेजे, ठीक है, हो सकता है बहुत सारों के मेल एड्रेस भी ना हो, ठीक है, इसका मतलब ये भी हमारे पास सही तरीका नहीं है। इन्यूमरेटर मेथड इसमें सही मेथड है। इसमें सबसे जो बेस्ट मेथड है वो है इन्यूमरेटर्स मेथड, ठीक है। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये जो आपके पास ये ABC वाले मेथड्स है, इनमें हो सकता है जो भी आपके पास रेस्पोंडेंट होगा वो आपकी गलत इंफॉर्मेशन फिल कर देगा, तो हो सकता है ऐसा वो गलत इंफॉर्मेशन आपको बता देगा, इसीलिए इन्यूमरेटर्स मेथड इसमें फॉलो किया जाता है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7, शेड्यूल्स आर फिल्ड बाय, ये मैंने आपको पढ़ाया है, शेड्यूल्स कौन फिल करता है? वो खुद इन्वेस्टिगेटर फिल करता है। सो इसका इन्यूमरेटर फिल करता है। वो जो शेड्यूल्स होते हैं वो खुद इन्यूमरेटर जो होते हैं वही फिल करते हैं। ये हमने इन्यूमरेटर्स मेथड में पढ़ा हुआ है। ये असल में प्राइमरी मेथड का एक मेथड है, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, उसी का एक मेथड है। Which of the following is a source of secondary data? इनमें से कौन सा सोर्स है सेकेंडरी डेटा? गवर्नमेंट पब्लिकेशन, बी प्राइवेट पब्लिकेशन, रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ऑल ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, गवर्नमेंट पब्लिकेशन इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। क्लियर है बेटा? तो ये हमारे पास एक सोर्स है गवर्नमेंट पब्लिकेशन का। तो चलते हैं आगे, अब हमारे पास कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी है, ठीक है। तो क्या है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स, उनको भी देख लेते हैं। बोलता है डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज नोन एज डैश डेटा, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये तो जाहिर सी बात है, जब ओरिजिनली इसको कलेक्ट किया गया दैट मींस इट इज प्राइमरी। तो उसके बाद आगे चलते हैं, डैश डेटा आर कलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। मैंने आपको अभी बोला जो भी पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड डेटा होता है वो कौन सा होता है? वो सेकेंडरी होता है। इसका मतलब इसका ऑप्शन आएगा सेकेंडरी। अब इसके बाद प्राइमरी डेटा कलेक्शन इज कंपैरेटिवली डैश देन द सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। इकोनॉमिकल तो नहीं है, क्यों? प्राइमरी में ज्यादा मेहनत लगती है, ज्यादा कॉस्ट लगता है, दैट मींस इट्स कॉस्टलियर। अंडर मेलिंग मेथड क्वेश्चनरीज आर मेल्ड टू द रेस्पोंडेंट्स और इन्यूमरेटर्स। ये तो जाहिर सी बात है, किसको भेजेंगे? रेस्पोंडेंट्स को भेजेंगे जिनसे आपको इंफॉर्मेशन लेनी है। अब डैश इज अ पर्सन हु हेल्प्स द इन्वेस्टिगेटर इन कलेक्टिंग द डेटा। ये इन्यूमरेटर है, जैसे इन्यूमरेटर मेथड में वो क्या काम करता है? वो इन्वेस्टिगेटर के साथ होता है। कभी कभार ये इन्यूमरेटर और इन्वेस्टिगेटर एक ही होता है, लेकिन कभी कभार बहुत दफा पे ये होता है अलग अलग आदमी होता है। ये इन्यूमरेटर क्या करता है? इन्वेस्टिगेटर को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में हेल्प करता है। इन डैश the entire information is recorded by the respondents themselves। किसमें? शेड्यूल्स में या क्वेश्चनरीज में? क्वेश्चनरीज में। अगर आपको पूछेगा, अभी हमने ऊपर भी देखा, शेड्यूल जो होते हैं बेटा, असल में शेड्यूल्स और क्वेश्चनरी में बस एक डिफरेंस है। शेड्यूल्स में भी क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चनरीज में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं एक रेस्पोंडेंट से। मगर फर्क ये है, जो क्वेश्चनरी होता है ये फिल करता है, आपका जो क्वेश्चनरी होता है इट इज फिल्ड बाय रेस्पोंडेंट।
इट इज फिल्ड बाय रेस्पोंडेंट। और ये जो शेड्यूल्स होते हैं हमने ऊपर भी पढ़ा, इनको इन्यूमरेटर फिल करता है। इनको कौन फिल करता है? इन्यूमरेटर करता है फिल। तो इसका ऑप्शन आएगा, आ जाएगा सीधे क्वेश्चनरीज। प्राइमरी डेटा आर ओरिजिनल आर नॉट ओरिजिनल, सीधी सी बात है, ये तो ओरिजिनल डेटा होता है। तो ये हमारे पास कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी थे। तो आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो ये हमारे पास कुछ एमसीक्यूज और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स थे जो हमारे मतलब प्राइमरी सेकेंडरी डेटा कलेक्शन उसके मेथड्स पे हमारा एमसीक्यू नंबर 2 था। तो अब मैं इंशाल्लाह इसके बाद हम एमसीक्यू नंबर 3 लाएंगे, जो कि होगा टैबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डेटा पे। उस पर बहुत सारे एमसीक्यूज में लाऊंगा, लगभग 200 एमसीक्यूज में उसके बाद लाऊंगा उस पर। तो आप बने रहे हमारे साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो अगर आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और सबसे बड़ा चीज, आप मुझे भी सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले, ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।